नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प और प्रासंगिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, आज की इस भागदौड़, तनाव और शोर शराबे वाली जिंदगी में असली शांति आखिर कहाँ मिलती है? बिल्कुल सही, हमारे घर में, हमारे परिवार में। आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सनातन परिवार का ढांचा आज के इस तूफानी और अनिश्चित दौर में एक मजबूत एंकर यानी एक लंगर की तरह काम करता है। ये महज कुछ पुरानी किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे ये विचार आज भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसका सीधा सा मतलब है पूरी धरती ही मेरा परिवार है। सुनने में ये कितना विशाल और गहरा दर्शन लगता है ना? लेकिन दिलचस्प बात ये है कि स्रोत के अनुसार ये कोई हवाई बात नहीं है। इस विशाल सोच की असल शुरुआत बिल्कुल हमारी अपनी छत के नीचे से होती है, हमारे अपने घर से। सनातन परंपरा में परिवार सिर्फ समाज की एक छोटी सी इकाई या कोई सिस्टम नहीं है, ये एक बेहद पवित्र संस्था है। जरा सोचिए, अगर हम अपने ही घर के लोगों को दिल से नहीं अपना सकते, तो भला पूरी दुनिया को अपना परिवार कैसे मानेंगे? आज की इस चर्चा को हम 4 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहला, सनातन परिवार का असली आधार क्या है। दूसरा, आज के आधुनिक जीवन में हमारे सामने क्या क्या नई चुनौतियां आ रही हैं। तीसरा, हमारी परंपराओं में छिपे हुए कमाल के समाधान। और अंत में, समाज के दर्पण के रूप में परिवार की भूमिका। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सनातन परिवार के आधार की, यानी इस पवित्र संस्था की गहरी जड़ों की। ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी और नई सोच में आखिर बुनियादी फर्क क्या है। अगर हम आज के मॉडर्न नजरिए को देखें तो वो अक्सर मैं पर अटका रहता है, मेरी शारीरिक जरूरतें, मेरी आजादी, मेरा स्पेस। लेकिन सनातन दर्शन इससे बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस मैं से हटकर हम पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ परिवार सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि हमारी भौतिक जरूरतें पूरी हो जाएं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य हमारी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति है। सारा फोकस सिर्फ एक इंसान के फायदे से हटकर पूरे समूह के कल्याण और सामूहिक त्याग पर आ जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस पूरी परंपरा की इमारत 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है सद्भाव और त्याग, मतलब एक दूसरे के लिए खुशी खुशी अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देना। यहाँ अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं होती। दूसरा स्तंभ है संस्कार और मर्यादा। रामायण और महाभारत जैसे हमारे महान ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये हमें सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान क्या होता है और राम भरत जैसा निस्वार्थ भाईचारा कैसा होता है। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है संयुक्त परिवार, यानी जॉइंट फैमिली। जब दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं ना, तो बच्चों को बड़ों का भरपूर आशीर्वाद और उनके जीवन का पूरा निचोड़ मिलता है। इससे उनका मानसिक विकास एकदम संतुलित रहता है। अब जब हमने जड़ों की बात कर ली है, तो चलिए अब आते हैं आज की असलियत पर। हमारा दूसरा हिस्सा है आधुनिक जीवन की बदलती चुनौतियां। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम आखिर खड़े कहाँ हैं? एक तरफ हमारे पास सदियों पुराने मजबूत आदर्श हैं और दूसरी तरफ एक तेजी से बदलता परिदृश्य जहां नई नई तकनीकें और पश्चिमी प्रभाव हर दिन घरों में घुस रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस विकास की होड़ में हमने कहीं उन जड़ों को ही तो पीछे नहीं छोड़ दिया जो सबको आपस में जोड़कर रखती थी। स्रोत सामग्री यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट चुनौतियों की ओर इशारा करती है। पहली सबसे बड़ी चुनौती न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार। आज अच्छी नौकरी और अपनी पर्सनल फ्रीडम के चक्कर में जॉइंट फैमिलीज ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। दूसरी बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन गैप, संवाद की कमी। ये वाकई कितनी बड़ी विडंबना है कि सोशल मीडिया और मोबाइल के इस दौर में लोग एक ही छत के नीचे बैठकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। तकनीक ने हमें जोड़ा कम है और एक दूसरे से काटा ज्यादा है। और तीसरी बड़ी चुनौती है संस्कारों का अभाव। आज मानवीय रिश्तों और घर के बुजुर्गों से ज्यादा अहमियत भौतिक सुख सुविधाओं और धन दौलत को दी जाने लगी है। लेकिन घबराइए मत, हमें सिर्फ समस्याओं पर अटक कर नहीं रहना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, परंपरा से मिलने वाले समाधान और अपनी जड़ों की ओर वापसी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन प्राचीन मूल्यों को आज की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में कैसे उतारें।
स्रोत सामग्री ने इसके कुछ बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जैसे संध्या वंदन। इसे हम दिन में कम से कम एक बार पूरे परिवार के साथ मिलकर की जाने वाली छोटी सी प्रार्थना में बदल सकते हैं। फिर आता है सहभोजन। इमेजिन कीजिए, रात का खाना, पूरा परिवार एक साथ, और सबसे जरूरी बात, बिना किसी मोबाइल या टीवी के। बुजुर्गों का मार्गदर्शन, यानी बच्चों को अपने दादा दादी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रेरित करना। वहां से उन्हें वो जीवन मूल्य मिलेंगे जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। और अंत में अतिथि देवो भव। जब बच्चे घर आए मेहमानों का सत्कार करना सीखते हैं तो उनकी सोच बड़ी होती है और संकीर्णता खत्म हो जाती है ना? कितने आसान और रोजमर्रा के समाधान। इन कमाल के व्यवहारिक समाधानों को देखने के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, समाज का दर्पण और परिवार का व्यापक प्रभाव। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है, प्रेम, आदर और सहिष्णुता पर टिके रिश्ते ही एक सुखी परिवार की असली चाबी हैं। आज के इस तकनीकी युग में जहां बाहर की दुनिया, ये स्क्रीन्स और ये भागदौड़ हमें एक दूसरे से काट रही है, तब ये सनातन मूल्य ही हैं जो एक मजबूत एंकर का काम करते हैं। एक ऐसा अटूट धागा जो सबको मजबूती से बांधे रखता है ताकि मुश्किल समय में कोई बिखरे नहीं। और इसी के साथ यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, हमारा समाज अपनी इन सदियों पुरानी गहरी जड़ों को काटे बिना आधुनिकता के फायदों को पूरी तरह से कैसे अपना सकता है? आधुनिक होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए अपनी जड़ों को भूल जाना सही है? इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? ये वाकई मंथन करने वाला विषय है। आज के इस विशेष विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।